नमस्कार, महागौरी होम मेकर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी प्रोटीन और एनर्जी से भरपूर लड्डू, जिनमें कि इम्यूनिटी पावर भी होगा, बहुत प्रोटीन भी भर भर के होगी और एनर्जी भी होगी, जो कि हम सभी को खाना चाहिए। हमारे बच्चे क्या करते हैं कि जिम वगैरह जाते हैं, वहाँ प्रोटीन के पाउडर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े डब्बे मंगाते हैं, लेकिन उनमें कोई गारंटी नहीं होती है कि उसमें प्रोटीन है भी कि नहीं है। लेकिन उनके रेट इतने ज़्यादा होते हैं कि जो कि खरीदना भी मुश्किल पड़ता है। उसी प्रोटीन से भरे हुए लड्डू मैं घर में बनाऊंगी, जो कि सभी को अपने बच्चों को खिलाने चाहिए और खुद भी खाने चाहिए। चलिए मैं बनाती हूँ आज सोयाबीन के लड्डू। चलिए हम लोग सोयाबीन के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है 1 किलो सोयाबीन, जिसको मैंने 5-6 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। सोयाबीन देख फूल गया है, अच्छे से भीग गया है। अब मैं इसे मिक्सी में जार में डालकर थोड़ा थोड़ा डालकर पीस लूँगी। इसको पीसने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि 1 किलो सोयाबीन काफ़ी होता है। आप लोग जब लड्डू देखिएगा और बनाइएगा तो आप लोग थोड़ी क्वांटिटी में बनाइएगा। मुझे तो बनाने आते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा से एक साथ बना रही हूँ। लेकिन आप लोग अगर आते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप लोग इसको पहली बार बना रहे हैं, सीख रहे हैं, तो 200-250 ग्राम ही बनाए सोयाबीन डाल करके। जब आप परफेक्ट हो जाए तो आप ज़्यादा भी बनाएं। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीसना रहेगा, लेकिन पानी भी बहुत ज़्यादा ना डालें। कोशिश करें कि पानी बहुत ना पड़े, क्योंकि हमें ये दाल दोबारा से भूननी भी पड़ेगी। इसलिए जितना पानी होगा उतनी ज़्यादा टाइम लगेगा हमें भूनने में, इसलिए थोड़ा कम ही पानी डालें। तो इस तरह से चम्मच से चला लें और फिर दोबारा से थोड़ा सा पानी डाल करके पीसें। सोयाबीन प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। वेजिटेरियन के लिए तो सोयाबीन एकदम रामबाण है प्रोटीन के लिए। दूध और सोयाबीन ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन भर भर के होते हैं। सोयाबीन में तो दूध से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है। सोयाबीन हमें अपने बच्चों को खुद भी जिस रूप में भी खा सकते हैं उस रूप में खाना चाहिए। इसी तरह डाल के मैंने सारी दाल पीस ली है, लेकिन इसके लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं। और ये है 250 ग्राम काजू, 250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम किशमिश और 300 ग्राम के करीब 350 ग्राम गरी थी सूखा नारियल, और 150 ग्राम करीब गोंद था, और 150 ग्राम करीब खरबूजा का बीजा भी था। इसमें हमें घी बहुत ज़्यादा लगेगा साबूदाना के लड्डू बनाने में, क्योंकि हमें ये जो साबूदाना पीसा है इसमें बहुत सारा घी लगेगा भूनने में। अब हमें क्या करना है कि कुछ तो ड्राई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हमें डीप फ्राई करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा घी में भूनते हैं। जैसे कि गोंद है, गोंद अगर हम थोड़े से घी में भूनेंगे तो वो अच्छे से फूलेगा नहीं। इसलिए पहले मैं कुछ में ड्राई फ्रूट्स को भून ले रही हूँ। अभी थोड़ा सा मैंने गोंद डाला है और उसको कस के हिला के भूना है। अभी जब हिलाएंगे तो वो एकदम से फूल के ऊपर आ जाएगा। और इस तरह से हम निकाल लेंगे स्टेनर में। इस तरह से देखिए फूल कर हो गया। ज़रा सा मैंने डाला था मुट्ठी में, इसी तरह से मुट्ठी में लेकर डालें। देखिए है ना एकदम खिला खिला सा। और इसी तरह हमें डालना रहेगा गोंद को, ऐसे इस तरह से एकदम चला के। वो एकदम से आँच होती है तो एकदम से खिल के ऊपर आता है। और मैंने इसमें रख कर ही खरबूजे के बीज भूने थे, वो कढ़ाई में नहीं डाले थे, स्टेनर में रख कर ही कढ़ाई में रख दिए थे, तो उसी में रखे रखे वो भुन गए थे। और घी आने से इस तरह से देखिए मैंने इस तरह चला के भून लिए थे, बहुत अच्छे से भुन गए थे।
कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप कढ़ाई में डाल के भूनेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी निकालने में। अब ये दोनों चीज़ें भुन गई हैं। बाकी जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो तो कम घी में भी भुनेंगे। इसी तरह सारे खरबूजे के बीज भी भून लिए। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी दाल भूनने के लिए, क्योंकि दाल में सोयाबीन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सोयाबीन को हमें 2-3 बार में भूनना पड़ेगा, कम से कम 3 बार में। वैसे तो 4 बार में भुजेगा, लेकिन चलो मैं भून लेती हूँ। ज़्यादातर बनाती हूँ तो आदत है, इसलिए मैं 3 बार में भून ले रही हूँ, वरना 250 ग्राम से ज़्यादा कढ़ाई में डाल करके चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और घी अगर भूनने में कम लगता है तो हमें बार बार डालना पड़ता है, क्योंकि इसको भूनने में घी बहुत लगता है। 1 किलो सोयाबीन भूनने में मुझे कम से कम 1 किलो तो घी लग ही गया, और ड्राई फ्रूट्स भूनने में थोड़ा बहुत लग गया है, इसलिए करीब करीब 1.25 किलो घी लगा है। अगर आप लोग 250 ग्राम के बनाएंगे तो कम से कम आपको 300-350 ग्राम घी तो लगेगा। बस ये है, इसी तरह हमें धीमे धीमे करके भूनना रहेगा। भूनने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। एक बैच को भूनने में मुझे कम से कम लगे हैं तो 30 मिनट के करीब लगे हैं। पूरे सोयाबीन को भूनने में मुझे 1.5 घंटा लगा है कम से कम। अब जब इस तरह से भून के ये बिल्कुल सूखा हो जाए, ब्राउन कलर का आटे जैसा बन जाए, तब मुझे हटा लेना चाहिए और इसको एक साइड में करके प्लेट में रख दें, थाली या प्लेट में, थोड़ा एक तरफ झुका करके, जिससे कि जो एक्स्ट्रा घी होगा वो निचुड़ जाएगा। और वो एक्स्ट्रा घी हम ये जो ड्राई फ्रूट बाद में भूनेंगे उसमें भी डालने का काम आ जाता है। अब देखिए मैंने थोड़ा सा घी और डाला कढ़ाई में घी डाल करके जो काजू काट के रखे थे 250 ग्राम, वो भून ले रही हूँ। और काजू के लिए हमें बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी रहेगी। अगर हम तेज़ आंच में एकदम से काजू को डाल देंगे तो काजू एकदम से जल भी जाएंगे। अब इसमें ये है कि अगर हमें सिर्फ प्रोटीन और ताकत के लिए ही बनाने हैं तो काजू और बादाम में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है उसमें भी, लेकिन फिर भी अगर हम लोग इतने इन चीज़ों को ख़रीदना पॉसिबल नहीं है तो आप नारियल और सिर्फ किशमिश इन्हीं चीज़ों को डालकर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप काजू बादाम डालें, क्योंकि प्रोटीन तो सोयाबीन में बहुत ज़्यादा होता है, हमें सोयाबीन ही यूज करना है। तो आप लेकिन इनका टेस्ट थोड़ा अलग और एक्स्ट्रा होता है, इसलिए लोग डालते हैं काजू बादाम। अगर आप जिसमें कुछ लोग नहीं खरीद सकते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप ये सब चीज़ें डालें। और देखिए किशमिश को भी बहुत धीमी आंच करके भून लिया। जब किशमिश फूल जाए तुरंत निकाल लेना चाहिए। इसी तरह से घी है, अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर देसी घी नहीं खरीद सकता है तो थोड़ा लास्ट में घी डाल दें, लड्डू बनाने के एकदम लास्ट में, और दाल थोड़ा रिफाइंड ऑयल में भी या वनस्पति ऑयल में भी थोड़े बहुत भून सकता है। और ये देखिए मैंने बाद में उसी में जो गरी को भी भून लिया है डाल करके। लेकिन देसी घी की जो खुशबू आती है, जो टेस्ट आता है, वो अलग ही आता है। इसको भी धीमे धीमे चला के भून लिया और निकाल लिया। अब मैंने इसमें डाल दिए 1.25 किलो शक्कर डाली थी मैंने, क्योंकि मेरे आइटम बहुत ज़्यादा था। सोयाबीन थी 1 किलो, घी भी लग गया है बहुत सारा, करीब करीब 1.5 किलो के करीब ड्राई फ्रूट सारे हो गए थे, इसलिए मुझे इतनी तो चीनी डालनी पड़ गई। इससे कम चीनी डालेंगे तो मीठे भी नहीं लगेंगे और बनेंगे भी नहीं अच्छे से, इसलिए इतनी तो डालनी पड़ गई है मुझे। अब इसको इस तरह से चला चला के चाशनी बना लें। चाशनी हमें गाढ़ी बनानी रहेगी, क्योंकि लड्डू की चाशनी गाढ़ी होती है, 2 तार की चाशनी होती है। अब इसी में मैं खोया लिया था 0.5 किलो, और
उसको भी इसी में डाल लूँगी। आधा किलो खोया इसमें डाल लिया है, क्योंकि इसी के साथ चाशनी में ही ये पक जाएगा अच्छे से। मैंने अलग से नहीं भूना था, क्योंकि मुझे चाशनी में डाल के इसी में भून लेना था इसलिए। सॉरी, खांसी आ रही है, पता नहीं अब की बार कैसी जुकाम हुआ है, खांसी ख़त्म ही नहीं हो रही है। अब खोए को इस तरह से डाल के धीमे धीमे से मिला लेना है। जब हमारा खोया अच्छे से मिल गया है, खौल चुका है, पक भी गया, तो इसी में मैं गरी डाल देती हूँ चाशनी में गरम में, क्योंकि वैसे तो गरी भुनी है, लेकिन जो थोड़ी बहुत अगर कम भी भुनी होगी तो गरम चाशनी में पड़ने से अच्छे से भुन जाएगी, क्योंकि गरी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए गरी को हमें बहुत अच्छे से पका लेना रहेगा। अब इसको मैंने चाशनी में डाल के 1-2 मिनट के लिए पका लिया है, जिससे कि जलेगी भी नहीं और भुन भी जाएगी अच्छे से। अब ये सब तैयार है एकदम से। अब ये जो सोयाबीन भून के रखा था, इसमें मैं सारे ड्राई फ्रूट्स एक साथ डाल करके मिला लूँगी। देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स डाल लिए हैं एक साथ। और बाकी ये ड्राई फ्रूट्स मिलाने के बाद में इसमें ये जो चाशनी और गरी और खोया था ये भी डाल करके मिला लूँगी। और एक साथ कढ़ाई उठाकर डालने में दिक्कत लग रही थी, इसलिए मैं धीरे धीरे चमचा से निकाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए। अब इसको चमचा और कंचुली की सहायता से ऐसे मिला ले रही हूँ, क्योंकि गर्म है अभी। अच्छे से मिलाने के बाद में ठंडा होने पर लड्डू बनाऊँगी। अब ठंडा हो गए, अब मैंने इनको लड्डू बनाना चालू कर दिया है। ये लड्डू बनाने में मुझे कम इसमें 2000 से 2200 रुपये का खर्चा आया है, लेकिन मेरे लड्डू बन के तैयार हुए हैं 5.5 से 6 केजी तैयार हुए हैं। लगभग 150 लड्डू तैयार हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा भी है, ज़्यादा छोटे भी नहीं है। 150 लड्डू बन के तैयार हुए हैं। और यही लड्डू अगर आप बाज़ार में लेने जाएंगे तो आपको 1200 से 1400 रुपये केजी मिलेगा लड्डू। और ये लड्डू मुझे घर में बनाने में पड़ा है मात्र 400 रुपये में। आप लोग भी बनाइएगा। अगर आप लोगों को मेरा बनाई हुई डिशेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों को मेरी बनाई हुई चीज़ें डिशेस पसंद आ रही हैं। आप लोग जब तक मेरी बनाई हुई डिशेस को देखेंगे नहीं और बनाएंगे नहीं, तब तक आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरी बनाई हुई डिशेस कैसी हैं। इसलिए एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे वीडियो में कुछ भी फेक नहीं होता है, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही दिखाती हूँ। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। धन्यवाद।